हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा कल यानी कि 30 जून को हो चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है। मैंने आंसर की अपलोड कर दिया। आंसर की का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सेट का अलग वीडियो है, मेट का अलग वीडियो है। टोटल सेट मेट मिलाकर 180 प्रश्न पूछा गया था। सेट में 90 और मेट में 90। जल्दी से चेक कीजिएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा छात्रवृत्ति के लिए या नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, पासिंग मार्क्स क्या है। अभी आप लोग चेक कर लीजिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर, अगर नहीं चेक किए हैं तो पासिंग मार्क्स बता दूंगा मैं इस वीडियो में आप लोगों को। उसके बाद बताऊंगा कि आप लोगों का पैसा जो 12,000 रुपये हर एक साल आना है वो आपके अकाउंट में कब तक आ जाएगा। ठीक है, 4 साल आएगा, 9, 10, 11, 12, 4 साल आएगा। तो कब तक आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा वीडियो को और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए, आप में से कौन कौन CMSS का मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा लिखे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस बार जो बच्चे क्लास 8 में न्यू एडमिशन लिए हैं, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा तो इजीली आपको 48,000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। आप लोगों का एग्जाम जून में हुआ है 30 जून को। ठीक है, तो रिजल्ट आने में काफी समय लग जाता है। पिछले बार का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का नवंबर में आया था और ये आया था 2023 का जो रिजल्ट है, 2023 का रिजल्ट नवंबर में आया था। और 2022 का बात करूं, 2022 का रिजल्ट का बात करूं तो भी वो नवंबर में ही आया था। तो इस बार भी चांसेस है कि अक्टूबर नवंबर में ही आप लोगों का रिजल्ट आए। पिछला बार एग्जाम अगस्त में हुआ था, इस बार जल्दी एग्जाम हुआ है, इसलिए हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस बार 2024 का जो रिजल्ट है वो 2024 का जो रिजल्ट है वो लगभग अक्टूबर या नवंबर में आ सकता है। अक्टूबर या नवंबर, यही दोनों महीने में आप लोगों का रिजल्ट आएगा। जब भी रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, अपडेट्स दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और समय समय पर जो कुछ भी अपडेट आता है सब कुछ आप लोगों को मैं बताता ही हूँ। और इस बार काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चला कि एग्जाम है 30 जून को, और काफी बच्चे एग्जाम नहीं दिए हैं। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2024 का रिजल्ट अक्टूबर या नवंबर में आने का चांसेस है। अभी तक ऑफिशियली नोटिस कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, मैं पिछला जो 2 साल का रिजल्ट है उसको देखकर 2024 का रिजल्ट बता रहा हूं। अक्टूबर या नवंबर में तैयार रहिएगा रिजल्ट के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पासिंग मार्क्स क्या है। कितना अंक लाने से आप पास हो पाएंगे, कितना परसेंट है SC ST OBC जनरल वालों के लिए, कितना परसेंट लाना है कि आप पास हो जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए पासिंग मार्क्स क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप एक स्टूडेंट हैं, इस बार कोई भेदभाव नहीं होगा। सबके लिए 60% है पास होने के लिए। ठीक है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, सभी बच्चा 60% लाएगा तब भी पास हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर ST वालों को कितना चाहिए, ST वालों को कितना चाहिए, OBC वालों को कितना चाहिए, BC1 वालों को कितना चाहिए, BC2 वालों को कितना चाहिए, जनरल लोगों को कितना चाहिए, सब यहाँ पर क्लियर है। चाहे आप जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, BC1 BC2 कुछ भी हो, आपको जो है वो 60% लाना ही पड़ेगा। दोनों सेट मिलाकर यानी कि खंड पहला, खंड दूसरा, मेट और सेट। ठीक है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं, मेट और सेट दोनों को मिलाकर आप सभी को 60% लाना पड़ेगा। अब ये तो परसेंट का बात है। ठीक है, अब आप लोग समझिए कि कितना अंक लाने से आप पास हो जाइए, कितना नंबर आएगा तो आप पास हो जाइएगा। 60% ये मिनिमम है। अब देखिए 180 फुल मार्क्स था आप सभी का मार्क्स, फुल मार्क्स कितना था, 180 था। आप सभी का फुल मार्क्स 180 का था, तो 180 का 60% कितना होता है, 108 अंक लाने से आप पास होने का कैटेगरी में आ जाइएगा। लेकिन 108 के चक्कर में मत रहिए,
कम से कम 110, कम से कम 110 होना चाहिए, तब आप समझिए कि आप पास हैं। ठीक है, 108 तो 60, 108 में भी आप पास हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 108 क्यों रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 110, अगर 110 अंक आपका आ रहा है, 110 प्रश्न आपने सही किया है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 108 ही ऐसे मेन है, बट हम लोग एवरेज में 110 ले लिए, थोड़ा सा 2 अंक बढ़ाकर। अब देखिए, और एक कंडीशन है, ये वाला कंडीशन काफी लोगों को नहीं पता है, ये वाला कंडीशन काफी लोगों को नहीं पता है। प्रत्येक खंड में 40% आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक खंड में 40 अंक आना चाहिए। यानी कि आपका 2 खंड हुआ था, पहला हुआ था मेट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा हुआ था सेट, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मेट टोटल 90 प्रश्न पूछा गया था, सेट में टोटल 90 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, टोटल 90 प्रश्न पूछा गया था, तो 90 का 40% आपको लाना ही पड़ेगा। मेट में, सेट में भी लाना पड़ेगा 90 का 40%। चलिए निकालते हैं, 90 का 40%, देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, यानी कि 36 अंक आपको चाहिए मेट में और सेट में भी। कम से कम है ये, इसके लिए भी, नीचे के लिए भी 36। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेट में, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कंडीशन बता रहा हूं। ऐसा देखिए, 60% लाने के लिए आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मेट में आपका आ गया 90 में 90 पूरा सही हो गया, पूरा का पूरा सही हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेट में 90 का 90 पूरा सही होगा, एक भी गलत नहीं हुआ। और वहीं पर जाकर आपका सेट में मात्र आपका 20 सही हुआ है, मात्र 20 सही हुआ है। ठीक है, मात्र 20 सही हुआ है। तो क्योंकि ये 40% नहीं हो रहा है, दोनों को मिलाकर देखिए, इसमें तो 40% हो जा रहा है, 40% से ज़्यादा ही है ये, लेकिन यहाँ पर 40% से कम है, 40% से कम है। टोटल मिलाकर देखेंगे तो लगभग 110 अंक आ जा रहा है आपका, दोनों को मिलाकर देखेंगे तो 110। ठीक है, और पासिंग मार्क्स क्या है, 108 है, और आपका रहा 110। लेकिन भी आप फेल हो जाइएगा। क्यों फेल हो जाइएगा, क्योंकि मेट में आपका 40% से कम अंक है, ये समझना है, इसको बहुत लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, दोनों में 40% होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को मिलाकर 60% तो होना ही चाहिए, लेकिन दोनों में अलग अलग से आपका 40% होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे और एक चीज समझते हैं। अभी SC ST वालों को थोड़ा सा फायदा हो सकता है। ये जो 40% वाली बात है, ये जो 40% वाली बात है, यहां पर SC और ST के लिए 35% है। प्रत्येक खंड में SC और ST वालों को कम से कम 35% लाना ही पड़ेगा, तब आप पास हैं। ठीक है, वैसे आप देखिएगा 35 70% हो जा रहा है, ऐसे भी तो आप पास हो जाइएगा। ठीक है, और 40 80 दोनों में 40% लाइए, 80% इजीली पास हो जाइएगा, सिंपल है। चलिए अब हाँ, इसको मैं समराइज कर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो इसको मैं समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर फिर से टोटल जो है आपका CMMSS में पासिंग मार्क्स 60% है, लेकिन बट आपका जो मेट है इसमें 40% होना चाहिए, और आपका जो सेट है इसमें भी 40% होना चाहिए, 40% होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 40% होना ही चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे। और आपको जो है वो 12,000 रुपये का हर एक साल स्कॉलरशिप मिलेगा, 4 साल तक। और टोटल 4 साल में आप सभी को 4 साल में आप सभी को 48,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा समराइज कर दिया मैंने, टोटल परीक्षा में 60% होना चाहिए, मेट में 40%, सेट में 40% होना ही चाहिए मिनिमम। अगर अंक का बात करूं तो यहाँ पर कम से कम 108 नंबर होना ही चाहिए, और यहाँ पर लगभग 35,
नंबर आप सभी को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, पता चल गया कितना पासिंग मार्क्स है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना मेहनत हो रहा है, इतना मेहनत हो रहा है किसके लिए? स्कॉलरशिप के लिए, पैसा के लिए। आपका अकाउंट में पैसा कब तक आएगा? तो देखिए, अभी आप क्लास 9th में जस्ट अभी एडमिशन हुआ है, अभी आपका एडमिशन हुआ है 1-2 महीने पहले। जब आप क्लास 9th पास हो जाइएगा, क्लास 9th पास हो जाइएगा और आपका 60% क्लास 9th में आएगा या इससे ज्यादा, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। कंडीशन में ही कंडीशन, कंडीशन में ही कंडीशन, कंडीशन में ही कंडीशन है, ऐसे फिर फोकट में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपको क्लास 9th पास करना पड़ेगा और क्लास 9th में 60% लाना पड़ेगा। 60% आएगा रिजल्ट, उसके बाद क्लास 9th रिजल्ट 2025 में आप एग्जाम दीजिएगा, 2025 में एग्जाम दीजिएगा। 2025 का जो एग्जाम है, क्लास 9th रिजल्ट एग्जाम 2025 आने के बाद आप लोगों को पैसा मिलेगा, के बाद आप सभी का पैसा मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं मार्च के आसपास। ठीक है, 1 साल बाद मिलेगा आपका पैसा। समझ में आ गया? 1 साल बाद मिलेगा। अब यही कंडीशन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप जब क्लास 9th में 60% लाएंगे तो आपको आपका पैसा मिलेगा, और जब आप क्लास 10th में दोबारा 60% लाइएगा या उससे ज्यादा, या 60% या 60% से ज्यादा आपका परसेंट आएगा, तब आपको क्लास 11 में पैसा मिलेगा। और क्लास 11 का जो पैसा है वो आपको मिलेगा जब आप क्लास 11 में 60% से ज्यादा लाइएगा, तब कब मिलेगा? 12 क्लास में। और 12 क्लास में आपका जब 60% से ज्यादा अंक आएगा तब आपको मिलेगा, 12 क्लास एग्जाम के बाद। मतलब क्लास 9th का एग्जाम, क्लास 9th का जो पैसा है वो क्लास 9th का रिजल्ट के बाद, क्लास 10th का जो पैसा है वो क्लास 10th का रिजल्ट के बाद देखा जाएगा आपका 60% है या नहीं है। ठीक है, आप पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, जो पैसा आपको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से उसका आप क्या यूज कर रहे हैं, पढ़ाई में यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको उसको नहीं देखा जाएगा पढ़ाई में यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसको देखा जाएगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो मिलेगा, चाहे वो पैसा का आप कुछ भी कीजिए। तो यही है पूरा का पूरा क्राइटेरिया, पूरा का पूरा मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति का विस्तार से जानकारी। कोई डाउट रह गया होगा आपके मन में तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और सेकेंड राउंड का यानी कि इसका जो है वेरिफिकेशन भी होता है, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वेरिफिकेशन हो। अगर आप SC ST से फॉर्म भरे हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सब तैयार रखिएगा, मांगा जाता है। ठीक है, और जो सेकेंड किस्त है कुछ बच्चों का अभी तक नहीं आया है, आ जाएगा। यानी कि 2022 में जो बच्चे पास किए थे, 2023 में तो आया है, 2024 में पैसा नहीं आया है, आ जाएगा थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी दिन बाद आ जाएगा। ठीक है, आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो मिलता नहीं है। मुझे बस अपने सब्सक्राइबर के थ्रू से पता चलता है कि हाँ पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पैसा मिल रहा है 2022 पास आउट बच्चों को तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।